क्या हमने कभी ये इन्फॉर्मेशन जुटाने की कोशिश करी कि क्या हमारे पर्सनल फाइनेंस कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, हम सेविंग कैसे कर सकते हैं, हम स्मार्टली इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, हम एक वेल्दी पर्सन कैसे बन सकते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या हो सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी गूगल में कोई प्रोडक्ट के बारे में सर्च किया है और क्या आपने ये नोटिस किया है कि वो प्रोडक्ट के सर्च करने के तुरंत बाद आपके फेसबुक में उसकी एड पॉपअप होने लगती है। या फिर क्या आपने किसी सोशल मीडिया एड के बेसिस पे कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेस की है। वो प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोडक्टिव हो सकती है या वो नॉन प्रोडक्टिव हो सकती है। या फिर क्या आपका भी मन वेकेशन पे जाने का हुआ जब आपने अपने इंस्टा और फेसबुक अकाउंट में अपने फ्रेंड, करीबी रिश्तेदार, इन लोगों की कुछ वेकेशन पिक्स देखी हो और उसके बाद आपका मन कर गया हो और आपने कोई वेकेशन ट्रिप प्लान भी कर ली हो। दोस्तों, अगर आपका जवाब है हाँ तो इसे ध्यान से सुनिए। हमारी बॉडी में किसी भी चीज की अधिकतम लत लग जाने से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है डोपामाइन। ये वही हार्मोन है जिसे सिगरेट की लत होती है, जिसे शराब की लत होती है और या कहे जिसे गैम्बलिंग, जुए की लत होती है, इनके शरीर में सीक्रेट होता है। और यही डोपामाइन सीक्रेट होता है जब आपके ऊपर एक सोशल मीडिया की लत हावी होने लगती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार सोशल मीडिया ने हमारे फाइनेंशियल लाइफ्स पे भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। तो स्वागत है आप सभी का, मेरा नाम है रूपक मिगलानी। बने रहिए मेरे साथ शुरू से अंत तक। दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सोशल मीडिया का हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आ चुका है। एक स्टडी बताती है कि एक आम व्यक्ति सोशल मीडिया चेक करने के लिए अपने फोन को 150 बार दिन में चेक करता है। आइए समझते हैं ये किस प्रकार से हमारे फाइनेंशियल लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट है टारगेट मार्केटिंग। आइए इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मिस्टर राहुल ने अमेज़न में एक स्मार्टफोन के बारे में सर्च किया और काफी समय उसने बिताया उस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन, फीचर्स के बारे में जानने के लिए। अगले दिन वो सुबह उठता है और अपना फेसबुक अकाउंट चेक करता है तो उसके फेसबुक अकाउंट में बहुत सारी स्मार्टफोन रिलेटेड एड्स पॉपअप होना शुरू हो जाती है। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि आपने गूगल में सर्च किया या फिर आपने किसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जाके किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च किया और वो प्रोडक्ट रिलेटेड आपको टारगेट बना लिया गया। फिर शुरू होती है प्रक्रिया आपको कॉल करने की या आपको मैसेज करने की या आपको किसी प्रकार के नोटिफिकेशन देने की, और अटैक किया जाता है आपकी साइकोलॉजी पे। कभी आपको EMI से लुभाया जाता है तो कभी आपको किसी प्रकार के डिस्काउंट से लुभाया जाता है, कभी किसी प्रकार के लिमिटेड ऑफर से आकर्षित किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आप देखें कि क्या आईफोन EMI में लेने का कोई सेंस बनता है? जब बात फाइनेंशियल को लेकर आती है तो बिल्कुल नहीं बनता है। आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में और डीप। तो पहला पॉइंट है टारगेट मार्केटिंग। दोस्तों, इनमें से दूसरा पॉइंट जो है वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंस। हमने कई बार अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट में या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हमारे फ्रेंड्स को बढ़िया पिक्स डालते हुए देखा होगा जिसमें कैप्शन लिखा होता है परफेक्ट रिलेशनशिप या परफेक्ट वेकेशन या फिर परफेक्ट फिजिक। दोस्तों, क्या आप भी ऐसी सारी पिक्स से आकर्षित होके क्या आप भी सोचते हैं कि यार ये मेरी फ्रेंड जा रही है, अगर मालदीव्स जा रही है या यूं कहें बैंकॉक मेरा फ्रेंड जा रहा है तो मुझे भी जाना चाहिए, या यूं कहे कि यार ये बंदे की इतनी अच्छी फिजिक है, मैं भी शायद कुछ अच्छी फिजिक बनाता हूं, कुछ प्रोटीन्स लेता हूं। इस प्रकार की दिमाग में आपकी बहुत सारी चीजें शायद आई होगी। इससे क्या हो रहा है? इससे आपका लाइफस्टाइल दूसरों के लाइफस्टाइल से बदल रहा है और आप इससे अपनी बाइंग हैबिट्स भी पुअर करते जा रहे हैं। दोस्तों, एक डिजायर्ड लाइफस्टाइल को जीना कोई गलत बात नहीं होती है, लेकिन वो लाइफस्टाइल को जीने के लिए आपके पास पर्याप्त सेविंग्स होना चाहिए, आपके पास पर्याप्त इन्वेस्टमेंट्स, डिसीजंस होना चाहिए जो आप लेते हैं समय समय पर। आपका एक फाइनेंशियल गोल होना चाहिए।
आपका एक कॉर्पस बनाने का मकसद होना चाहिए। एक स्टडी बताती है कि दुनिया में सेविंग्स जो नहीं करते हैं लोग, उनसे जब पूछा गया कि आप लोग की सेविंग हैबिट्स क्यों नहीं होती है, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो ये था कि वो जितना कमाते हैं उतना खर्च होते जाता है। बात सही है, लेकिन खर्च कहाँ करते हैं ये समझने की बात है। दोस्तों, पहले के जमाने में टीवी हुआ करता था, रेडियो हुआ करता था, या बहुत सारे ऐसे आउटसाइड मार्केटिंग कैंपेन हुआ करते थे जिससे हमें प्रोडक्ट या सर्विसेज की जानकारी दी जाती थी, एक अवेयरनेस फैलाई जाती थी। लेकिन अभी देख लीजिए आप, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं अभी मार्केट में, उन्होंने जैसा आपको बोल दिया आप वैसा करना स्टार्ट कर देते हैं। हो सकता है आप में से कई लोग के साथ ऐसा होता होगा, हो सकता है कई लोगों के साथ नहीं होता होगा। मैं बात कर रहा हूं इंस्टाग्राम की। दोस्तों, इंस्टाग्राम में क्या होता है अभी फिलहाल में कि अगर आपको लाइफस्टाइल पसंद है, फैशन पसंद है, तो आप फैशन फॉलो करते हैं, लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। अगर आपको कोई और चीज में रुचि है, जैसे स्पोर्ट्स में रुचि है, तो आप स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं। और वहां से कहानी शुरू होती है एड्स की। आपके इन्फ्लुएंसर्स आपको इन्फ्लुएंस करना जब स्टार्ट करते हैं। हाल ही में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और एक जानकारी मैंने जो जुटाई आउट ऑफ द फ्रॉम द इंटरनेट, तो ये थी मिस्टर विराट कोहली ये अपने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट आउटसाइड थर्ड पार्टी का पोस्ट डालने के लिए मोर देन 1 CR चार्ज करते हैं। मोर देन 1 CR क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी बात आएंगे, लोग सुनेंगे, ये मार्केटिंग कंपनीज को पता है, और इसी आधार पर वो जो सजेस्ट करते हैं हम वो से बाय कर लेते हैं। वापस से बात जो आके अटकती है वो हमारी बाइंग हैबिट्स पे जो असर पड़ रहा है, और इसका डायरेक्ट लिंक होता है हमारी फाइनेंशियल लाइफ्स के ऊपर। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है सोशल मीडिया एडिक्शन। सोने से तुरंत पहले या सुबह उठने के तुरंत बाद जो आप मोबाइल चेक करते हैं, ये क्या है? ये एक एडिक्शन है। किस चीज का? सोशल मीडिया का। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम वहां जाके कोई इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करते हैं। हम सबसे पहले अपना फेसबुक अकाउंट चेक करते हैं और सबसे पहले उसमें नोटिफिकेशन चेक करते हैं, कितने लोगों ने मेरे पिक पे लाइक किया। इसका असर हम पे कैसा पड़ रहा है? दोस्तों, हम अनप्रोडक्टिव होते जा रहे हैं, हमारा कंसंट्रेशन लेवल कम होता जा रहा है, हमारा पेशेंस लेवल कम होता जा रहा है, और जिसका सीधा असर हमारी वर्क लाइफ पे पड़ रहा है। एक स्टडी बताती है कि कंसंट्रेशन लेवल कम होने के ऊपर जो सबसे बड़ा कारण है वो है सोशल मीडिया एक्सेसिव यूसेज, या यूं कहें मोबाइल एक्सेसिव यूसेज। और वैसे WHO ने तो मोबाइल के अधिकतम इस्तेमाल को एक बीमारी भी साबित कर दिया है। दोस्तों, आज से 7 से 8 साल पहले तक बुक रीड करना बहुत अच्छी हैबिट माना जाती थी, आज भी मानी जाती है, लेकिन हम में से या फिर आज की जो जनरेशन है उसमें से कितने लोग बुक रीड करना पसंद करते हैं? अरे बुक रीड करना तो दूर की बात हुई, अगर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी है, कहीं एजुकेशनल कोई वीडियो भी चल रहा है, उसमें भी हमारा रिटेंशन कितना होता है? एक स्टडी के अनुसार एक नॉर्मल व्यक्ति का जो वीडियो रिटेंशन टाइम है हो चुका है 8 से 10 सेकेंड का। तो आप सोच लीजिए हम कहाँ जा रहे हैं। क्या हमने कभी ये इन्फॉर्मेशन जुटाने की कोशिश करी कि क्या हमारे पर्सनल फाइनेंस कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, हम सेविंग कैसे कर सकते हैं, हम स्मार्टली इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, हम एक वेल्दी पर्सन कैसे बन सकते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर कितना पड़ सकता है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसने ये सारी जानकारी कभी नहीं जुटाई होगी, हमने कोशिश नहीं की होगी। उसके पीछे कारण है हमारा कंसंट्रेशन लेवल और हमारा पेशेंस लेवल जो नीचे घट गया है, और उसका डायरेक्ट असर हमारे वर्क लाइफ और हमारे फाइनेंशियल लाइफ पे पड़ गया। तो दोस्तों, जिस प्रकार हमने देखा सोशल मीडिया के बेसिस पे के आधार पर हमारा बाइंग डिसीजन, हमारे बाइंग हैबिट्स कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं, उसी प्रकार हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने चेंज कर दिए हैं। दोस्तों, हम जब भी अपनी कोई इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे जैसे कि ईमेल या मोबाइल नंबर या नाम डालते हैं, तो वहाँ से डेटा चले जाता है उन कंपनियों को जो फ्री की एडवाइस आपको देती है। किसी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, किसी टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, किसी सजेस्टेड पोस्ट के माध्यम से, किसी और दूसरे माध्यम से आपको फ्री की एडवाइस मिलते रहती है, जैसे कि इस स्टॉक पे निवेश करें, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड पे निवेश करें। दोस्तों, हमारी
इन्वेस्टमेंट्स जो होती है वो होती है हमारी सेविंग्स से। जो हमने पैसा सेव किया है उसके आधार पे हम अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे वो हार्ड अर्न मनी पे डिसीजन लेने वाले, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने वाले, हमारी सेविंग से रिलेटेड डिसीजंस लेने वाले वो दूसरे लोग कौन होते हैं जो हमें फ्री का ज्ञान दे रहे हैं? हमें खुद को एजुकेट करना पड़ेगा, हमें खुद को समझनी होगी कुछ पर्सनल फाइनेंस संबंधित कुछ जानकारियाँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक आम व्यक्ति के जीवन में, अगर वो हेल्दी वेल्दी बनना चाहता है तो दोस्तों धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। रूपक मेगलानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद मेरे दोस्तों।